एक बड़े सुपरस्टार देवेश के कहने पर श्रेया को अच्छे ऑडिशन के बावजूद शो से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में परेशान श्रेया से हमदर्दी जताकर कबीर उसके दिल में जगह बना लेता है, लेकिन साथ ही कबीर के लड़कों को पसंद करने वाली बात श्रेया को खाए जा रही थी। तभी श्रेया कबीर को उसकी माँ का एक मैसेज देती है, जिसे सुनकर कबीर उसी पर भड़क जाता है। माँ ने तुम्हें हनीमून पर जाने के लिए बोला और तुमने मुझसे कंसल्ट किए बिना उन्हें हाँ बोल दिया। क्या सोच रही थी तुम उस वक्त? श्रेया ने घूर कर कबीर को देखा और शिकायती लहजे में बोली, तुम्हारी माँ सोचने का कोई मौका दे तो सोचू ना कबीर। उन्होंने मुझसे कुछ पूछने के लिए कॉल नहीं किया था, बल्कि ये बताने के लिए कॉल किया था कि उन्होंने हमारे हनीमून के सारे अरेंजमेंट्स करवा दिए हैं। तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? खुद मना कर दो उन्हें। कबीर ने एक लंबी सांस ली और बोला, ये सही है, तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाकर एक संस्कारी बहू बन जाओ और मैं मना करके एक नालायक बेटा कहलाऊं। तुमने मुझसे बिना पूछे हाँ कहा है ना, तुम ही मना करोगी, क्योंकि मैं तो इस हनीमून पर जाने से रहा। यहाँ घर पर ये नाटक करना मुश्किल हो रहा है। अब तुम्हारे साथ घूमने भी जाऊं? हद है। कबीर की बात से श्रेया बहुत ऑफेंसिव फील कर रही थी। ओह हेलो मिस्टर कबीर कपूर, मुझे भी तुम्हारे साथ घूमने जाने का कोई शौक नहीं है और इस शादी का ऑफर तुमने खुद दिया था मुझे। तो बात बात पर ये शो करना बंद करो कि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। मेरे लिए भी ये शादी एक टॉर्चर है। मैं भी उसी नाव पर सवार हूँ जिसमें तुम गोते खा रहे हो। मैं तो तुम्हारी माँ से पंगे नहीं लेने वाली। तुम्हारी माँ है, तुम जानो। कबीर इस वक्त बुरी तरह इरिटेट हो गया था। उसे समझ नहीं आया तो वो गुस्से में बोला, तुम खुद इसलिए नहीं मना कर रही हो ना क्योंकि एक्चुअल में तुम्हें खुद घूमने जाना है। तुम्हें लग रहा होगा अच्छा मौका है, फायदा उठा लो। या आदर्शवादी होने का केवल ढोंग करती हो ना तुम। तुम्हारा असली चेहरा तो वही है, उस दिन होटल वाला। कबीर के शब्द श्रेया को अंदर तक चुभ गए थे। वो अपने रूम में गई और हाथ में कोई चीज लेकर लौटी। उसने कबीर का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर कुछ याद आते ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर वो कबीर की दी हुई कार की चाबी टेबल पर रखते हुए बोली, सॉरी, तुम्हें छूने की गलती कर रही थी, पर याद आया इसकी परमिशन तो कुछ खास लोगों के ही पास है। अपनी कार की चाबी रखो अपने पास, नहीं चाहिए मुझे। इनफैक्ट तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ, उस रात होटल में मैं ड्रग के इन्फ्लुएंस में थी, मुझे कोई होश नहीं था। सो स्टॉप ब्रिंगिंग अप दैट थिंग अगेन एंड अगेन। कहते कहते श्रेया का गला भर आया था। उसके बाद वो चुपचाप वहां से निकल गई। पता नहीं कबीर को श्रेया की बात पर कितना यकीन हुआ था, लेकिन उसे श्रेया पर चिल्लाकर अब बुरा लग रहा था। डैम इट, एग्रेशन में ज्यादा ही बोल गया। वो ठीक ही तो बोल रही थी। माँ से वो कैसे पंगा ले सकती है? मैंने ही